गुड टच बैड टच क्या है ये? क्यों इतना जरूरी है बच्चों के लिए? और हम इन टॉपिक्स पर खुलकर बात क्यों नहीं करते? हम सोचते हैं बच्चे बिगड़ जाएंगे या हम खुद ही शर्माते हैं बात करने से। इसमें शर्म कैसी दोस्तों, क्योंकि सच ये है कि अगर हम बात नहीं करेंगे तो बच्चे कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है। दोस्तों सोचो, अगर एक छोटा बच्चा खुद भी ना समझ पाए कि उसके साथ जो हो रहा है वो सही है या गलत, तो उसके लिए दुनिया कितनी खौफनाक बन जाएगी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक इंडिया में हर 15 मिनट में एक बच्चा अब्यूज का शिकार बनता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर बच्चे को पता ही नहीं गुड टच और बैड टच में फर्क क्या होता है। और जब बच्चे खुद नहीं समझते तो वो चुप रहते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। अवेयरनेस को नॉर्मल बनाना होगा। घर में, स्कूल में, हर जगह साइलेंस को तोड़ना होगा। ये कन्वर्सेशंस घर में नॉर्मल करनी होंगी। जैसे हम मैथ से साइंस पढ़ाते हैं, वैसे ही हमें बच्चों को बॉडी सेफ्टी पढ़ाना होगा। पेरेंट्स को अपने बच्चों से ओपनली पूछना होगा, किसी ने तुम्हें अनकंफर्टेबल टच तो नहीं किया? तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ जो तुम्हें पसंद ना आया हो? इनिशियली बच्चे शर्माएंगे, लेकिन धीरे धीरे वो ट्रस्ट बनाएंगे। आज के डिजिटल जमाने में जब हर जगह एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, अगर हम बच्चों को एजुकेट नहीं करेंगे तो वो खुद ही और ज्यादा असुरक्षित बन जाएंगे। रिमेंबर, अवेयरनेस को निषेध नहीं, एक नेसेसिटी बनाना होगा। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, एक ऐसी बात जो हर पेरेंट, हर टीचर और हर स्टूडेंट को जरूर सुननी चाहिए। ये वीडियो सिर्फ एक अवेयरनेस कंटेंट नहीं, ये एक मिशन है हर बच्चे की सुरक्षा का। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एक साइलेंट एपिडेमिक है। ये एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ बॉडी को नहीं, एक बच्चे के दिमाग और उसके इमोशंस को तोड़ देती है। और ये प्रॉब्लम किसी एक कंट्री की नहीं है, किसी एक शहर की भी नहीं है। ये हर जगह, हर स्कूल, हर घर, हर मोहल्ले में होती है। कभी एक स्ट्रेंजर, कभी एक जान पहचान वाला, और कई बार तो अपने ही रिलेटिव्स इसके गिल्टी होते हैं। एक शॉकिंग स्टडी ये कहती है कि इंडिया में 53% से ज्यादा बच्चे अपनी लाइफ में कभी ना कभी सेक्सुअली अब्यूज का शिकार होते हैं। मतलब आधे से ज्यादा बच्चे। और ध्यान रखिए, आप भी कभी बच्चे थे। लेकिन आयरनी ये है कि ज्यादातर पेरेंट्स और टीचर्स इस टॉपिक पर खुल के बात ही नहीं करते। लोग सोचते हैं बच्चे बिगड़ जाएंगे, उनसे क्या डिस्कस करना। लेकिन दोस्तों, बात तो करनी ही पड़ेगी। अवेयरनेस एक शील्ड है। एक सिंपल सी ट्रेनिंग, एक सिंपल सी बातचीत एक बच्चे की जिंदगी शायद बदल दे या बचा ले। तो चलिए शुरू करते हैं, गुड टच वर्सेस बैड टच। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रियल केस स्टडी सुनाना चाहता हूँ। दिल्ली में एक 9 साल की लड़की ने अपने स्कूल टीचर को बताया कि उसके नेबर ने उसे गलत टच किया था। जी हाँ दोस्तों, गलत टच किया था, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसे पहले से ही गुड टच और बैड टच समझाया था। तो उसे पता था कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। रिजल्ट, कल्प्रेट जेल गया और बच्ची सेफ रही। दोस्तों, इंडिया में पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जो बच्चों को प्रोटेक्शन देता है, उसके बारे में तो आप सबको मालूम ही होगा। लेकिन लॉ तभी काम करेगा जब केस रिपोर्ट होगा, और केस तभी रिपोर्ट होगा जब बच्चा बोलेगा, और बच्चा तभी बोलेगा जब उसे पहले से पता होगा कि क्या सही है और क्या गलत। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं गुड टच क्या होता है। गुड टच वो होता है जो आपको सेफ, कंफर्टेबल और लव्ड फील करवाए। थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। जब मम्मी पापा आपको प्यार से हग करते हैं, आपको लगता है कि आप उनके साथ सिक्योर हो। जब टीचर आपको अप्रिशिएट करती है, कंधे पर हाथ रखती है, आपको लगता है कि आपकी मेहनत का वैल्यू है। जब डॉक्टर आपका चेकअप करता है, लेकिन उस समय मम्मी पापा या कोई गार्डियन आपके साथ होते हैं, ये भी एक गुड टच है। गुड टच कभी सीक्रेटिव नहीं होता, उसमें हमेशा केयर और रिस्पेक्ट होती है। एक बच्चा अपने दिल से समझ लेता है कि गुड टच उसके लिए सुरक्षा और कंफर्ट ला रहा है। और गुड टच में बच्चा जानता है कि इसे किसी को मत बताना जैसा प्रेशर नहीं होता, उसे अंदर से महसूस होता है। यानी एक सिंपल सी बात याद रखिए, गुड टच आपको हमेशा खुश और सेफ फील करवाता है। अब बात करते हैं दूसरे और सबसे डेंजरस पार्ट की, यानी बैड टच। बैड टच वो होता है जो आपको अनकंफर्टेबल, कंफ्यूज्ड और स्केर्ड फील करवाए।
साइंस ऑफ बैड टच समझिए दोस्तों। अगर कोई आपको ऐसा टच करे जो आपको पसंद ना हो, जिससे आपको अजीब या डर लगे, या अगर कोई आपके प्राइवेट पार्ट्स को टच करे बिना किसी रीजन के, अगर कोई आपको कहे इससे किसी से मत बताना, ये हम दोनों का सीक्रेट है, ये भी बैड टच है। अगर कोई आपको फोर्स करे, ट्रैप करे या आपके ऊपर प्रेशर डाले, ये सब क्लियर इंडिकेटर्स हैं कि ये बैड टच है। प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को लगता है कि शायद उन्हीं की गलती थी, इसलिए वो चुप रहते हैं, लेकिन असली सच ये है कि गलती उनकी नहीं है, गलती हमेशा दूसरे इंसान की होती है। हर बच्चे को समझना होगा कि अगर कोई टच अनकंफर्टेबल है तो उसे तुरंत पहचानें और अपने पेरेंट्स को रिपोर्ट करें। अब सवाल ये है कि पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, दोनों में क्या फर्क है। सबसे इफेक्टिव मेथड है नो गो टेल रूल, यानी नो। अगर आपको टच पसंद नहीं आता या अनकंफर्टेबल लगता है तो जोर से और क्लियर आवाज में नो बोलें। गो, तुरंत उस जगह से निकल जाओ, वहां रुकना नहीं है। टेल, अपने सेफ सर्कल में किसी ट्रस्टेड एडल्ट को तुरंत बताओ। दोस्तों, सेफ सर्कल, हर पेरेंट्स को अपने बच्चे के साथ ये सेफ सर्कल एक्सरसाइज करनी चाहिए। सेफ सर्कल का मतलब है उन 4-5 लोगों की लिस्ट बना के रखना जिस पे बच्चे हमेशा ट्रस्ट कर सकें, जैसे मम्मी, पापा, टीचर, नानी, दादी या कोई और गार्डियन। ये लोग वो होते हैं जिनके साथ बच्चे अपनी हर प्रॉब्लम शेयर करते हैं या आगे कर भी सकते हैं। बच्चों से पूछना चाहिए तुम्हारा सेफ सर्कल में कौन है, ताकि इमरजेंसी में बच्चे कंफ्यूज ना हो। अगर आप व्यूअर एक टीचर हैं तो प्लीज स्कूल्स को भी इस टॉपिक पर वर्कशॉप्स करानी चाहिए। स्टोरी टेलिंग, रोल प्ले और कार्टून्स के थ्रू बच्चों को समझाना चाहिए कि सेफ सर्कल क्या होता है, गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। आजकल बहुत सारे एनजीओस और चाइल्ड प्रोटेक्शन ग्रुप्स ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाते हैं। जितनी बार बच्चे ये रूल्स सुनेंगे उतनी बार वो उन्हें अपनी जिंदगी में फॉलो करेंगे। दोस्तों, जितनी बार, हर बच्चे को सुरक्षा का हक है और वो सिर्फ तब मिलेगा जब हम सब मिलकर इस साइलेंस को तोड़ेंगे। आप अपने घर में, अपने स्कूल में, अपने मोहल्ले में ये कन्वर्सेशन जरूर स्टार्ट कीजिए। एक सिंपल सी बात एक बच्चे की जिंदगी बचा सकती है, इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। और याद रखिए, गुड टच हमेशा सेफ, केयरिंग और लविंग होता है। बैड टच हमेशा अनकंफर्टेबल, सीक्रेटिव और स्केरी होता है। और हर बच्चे को हमेशा नो गो टेल रूल फॉलो करना चाहिए। बेल आइकन और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि बच्चों की मुस्कान उनकी सुरक्षा से जुड़ी है और सुरक्षा शुरू होती है अवेयरनेस से।